हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट तृतीय का पेपर प्रसार शिक्षा में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट और हम लोग संचार के बारे में पढ़ रहे थे। संचार को हमने जाना, संचार की परिभाषा, संचार के माध्यम, संचार के चैनल, संचार के तत्व। संचार का कार्य क्षेत्र क्या है, संचार का कार्य क्या है और उसका क्षेत्र क्या है, ये बातें हम कर चुके हैं, रिपीटेडली कर चुके हैं। हर एक चैप्टर में हमने इस बात को पढ़ा कि क्या कार्य है संचार का, पर फिर भी एक टॉपिक के रूप में इसको मैं आखिरी में दोबारा समराइज कर देती हूँ कि संचार का क्षेत्र क्या है और संचार के क्या कार्य हैं। अब संचार आप देखें तो इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। बिना संचार के आप खुद ही एक बार के लिए इमेजिन करिए कि एक ऐसा दिन हो जिस दिन आपको बिल्कुल ना किसी से बोलना है, ना किसी को देखना है। आप पूरे दिन एक कमरे में अपने आप को बंद करके रख रहे हैं, कोई टेलीफोन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, तो कैसा महसूस करेंगे? कुछ कार्य उस दिन आपका हो पाएगा? छोटे से छोटा कार्य भी आपका नहीं हो सकता है जब तक कि हम संचार ना करें। खाने से लेके जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उससे लेकर के पढ़ना, आप लोग सब विद्यार्थी हैं, आपका मेन कार्य होता है पढ़ाई करना। संचार नहीं तो पढ़ाई भी नहीं। तो संचार जो है वो एक हर एक क्षेत्र में आवश्यक है। इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। आधारभूत सुविधाओं से लेके बड़े बड़े उद्योग चलाना, बड़े बड़े देश चलाना, उनके लिए भी संचार बहुत ही आवश्यक होता है। औद्योगिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक संस्थान हो, व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, देश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, हर चीज़ के लिए हमें संचार की आवश्यकता होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अब आप सभी हम सब 21वीं सदी के बच्चे हैं, तो आप ये देखिए कि सर्वर डाउन, आप कभी बैंक जाते हैं, वो व्यक्ति कहता है कि आज सर्वर डाउन है, आज ये कार्य नहीं होगा। तो सर्वर डाउन हो जाने से बैंक आदि कई प्रतिष्ठानों के कार्य बंद हो जाते हैं। तो संचार का क्षेत्र बहुत व्यापक है। औद्योगिक संस्थान को भारी नुकसान हो जाता है अगर किसी दिन संचार में कोई टेक्निकल समस्याएं आ जाती हैं। नवीन उपकरणों का आविष्कार, नवीन विचारों का आदान प्रदान, ये सारी चीज़ें संचार पर आधारित हैं। अब हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, पर मैं फिर बताऊं कि संचार जो है वो दो प्रकार से हो जाता है। चाहिए मौखिक और अमौखिक या नॉन वर्बल। मौखिक यानी कि जो हम मुंह से बोलते हैं। प्रतिदिन आप खुद अंदाज लगाइए कि प्रतिदिन जब हम सुबह सोकर उठते हैं और उससे लेकर रात को सोने तक न जाने कितने हजार शब्द हम मुंह से निकालते हैं। तो ये मौखिक संचार है। एक रिसर्च के मुताबिक जो व्यक्ति अपने पूरे दिन में 70% समय जो है एक्टिवली बोलने में अपना समय देता है, दिन का 10 से 11 घंटे जो वो जगा रहता है, उसका 70% समय उसका इसमें ही निकलता है। तो अपनी बातें, विचार, भावनाओं का आदान प्रदान, समस्याओं को सुलझाना, आदेश देना या आदेश प्राप्त करना, निर्देशों का आदान प्रदान, यह सभी चीज़ें मौखिक आदेशों द्वारा होती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या अमौखिक संचार, इसके अंतर्गत भी हमारे क्या आती हैं? ये मौखिक संचार के साथ साइमल्टेनियसली होता है। हमारे चेहरे की अभिव्यक्ति, भाव भंगिमाएँ, शारीरिक मुद्राएं, बॉडी लैंग्वेज, एक पूरा बॉडी लैंग्वेज के ऊपर तो बच्चों एक पूरा कोर्स किया जा सकता है, जिसमें वो खड़े होने के तरीके, हैंडशेक, किस तरह से हाथ मिलाया गया, उससे कई सारी चीज़ों से व्यक्ति के विचारों को जानने की कोशिश की जाती है कि वो इस समय क्या सोच रहा है। तो पूरी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव तो आसानी से पढ़े जा सकते हैं।
बोलने की टोन, एक ही बात है, एक ही सेंटेंस को हम कभी खुशी से बोलते हैं, कभी वही सेंटेंस टॉन्ट के रूप में भी बोल दिया जाता है, सरकाज़म के संग बोला जाता है, गुस्से में बोला जाता है। तो वो कैसे पता चलता है? टोन से, आवाज़ की। तो ये भी एक अमौखिक या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का तरीका है कि हमें मम्मी की आवाज़ से, मम्मी आपको आवाज़ लगाती हैं, उस आवाज़ लगाने के आपका नाम पुकारती हैं, लेकिन उसी से आपको समझ में आ जाता है कि वो आपका नाम गुस्से में कुछ डांटने के लिए बुला रही हैं या कुछ और कार्य के लिए। तो ये एक तरीके से हमें मालूम चल जाता है, नॉन वर्बल, बिना कहे हम समझ जाएं बात को। यह अच्छा, कम्युनिकेशन हमेशा दो तरफा होता ही है, ये हम जानते ही हैं। फिर आई बात लिखित संचार, मौखिक और नॉन वर्बल के अलावा जब हम अपनी बातें श्रोता तक लिखित रूप में पहुंचाते हैं तो उसको लिखित संचार कहा जाता है। इसमें इवन हम बुक रीडिंग को भी, अब हम जब आप बुक भी रीड कर रहे हैं तो एक तरीके का संचार हो रहा है, तो वो लिखित कम्युनिकेशन हो रहा है, लिख करके हम कोई बात बता रहे हैं, वो भी एक प्रकार का संचार है। बस लिखित कम्युनिकेशन का एक ही इसकी सीमा है, वो ये सीमा है कि ये इस प्रकार का कम्युनिकेशन शिक्षित लोगों के बीच ही हो सकता है। समूह कम्युनिकेशन, समूह संचार, जब हम अपनी बात को एक समूह में, एक गोष्ठी में, एक कार्यशाला में, एक कक्षा में, एक टीम में, इन चीज़ों में जब हम अपना संचार कर रहे होते हैं तो वो समूह संचार होता है। ये संचार ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक लेक्चर के माध्यम से किया जाए, ये एक कठपुतली के खेल के माध्यम से भी संचार हो सकता है, कोई नुक्कड़ नाटक हो सकता है, कोई पोस्टर की प्रदर्शनी भी हो सकती है, फ्लैश कार्ड की स्टोरी हो सकती है। ये सब शब्द आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, जान लिए हैं और पूर्व में पढ़ भी लिए हैं कि ये जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। फिर एक होता है स्व संचार। स्व संचार का अर्थ है हम जब खुद सोचते हैं, जैसे अभी हमने पिछली बार ही एक डिसीजन मेकिंग की बात करी, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में निर्णय प्रक्रिया को बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो निर्णय प्रक्रिया में हम क्या हमने किया था कि निर्णय और कुछ नहीं, एक से अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना ही निर्णय है। तो जब हम एक से अधिक विकल्पों में से एक विकल्प को चुन रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? स्व संचार कर रहे होते हैं। हम अपने मन में खुद ही विचार कर रहे हैं कि मैं ये करूँगी तो क्या होगा, और यदि मैं ये विकल्प चुनती हूँ तो क्या अच्छे परिणाम हैं, क्या बुरे परिणाम हैं, दूसरे विकल्प के क्या अच्छे परिणाम हैं, क्या बुरे। तो ये जो हमारे मन में बातें चल रही होती हैं, मन के विचार होते हैं, ये जो मंथन होता है, ये स्व संचार की श्रेणी में आता है। फिर संचार का जो विशेष योगदान है, प्रबंधन के क्षेत्र में संचार का बहुत योगदान होता है, क्योंकि बहुत अधिक विशेषकर प्रसार कार्य जो है वो तो बिना संचार के हो ही नहीं सकता। तो इसमें बहुत अधिक योगदान होता है। संचार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में संचार बहुत आवश्यक होता है। संचार उद्योग में संचार शोधकर्ता का रिसर्च का बहुत अत्यधिक योगदान होता है। विज्ञापन की तरह की भाषा व शैली तैयार करना अत्यधिक प्रभावी होता है, और इसकी उद्योगों में किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, किस तरह से आप अपने कस्टमर्स को डील करते हैं, ये सब संचार के पार्ट हैं। और ये मतलब संचार का बहुत अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। कृषि के क्षेत्र में भी संचार का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता के संचार के माध्यम से ही वो कृषकों तक पहुंचता है, नई उनको तकनीकियाँ समझाता है, नए औजारों के बारे में, नए खादों के बारे में। ये सारी चीज़ें हम संचार के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। और आज के समय में गर्ल्स शिक्षण संस्थानों में संचार की और संचार माध्यमों की बहुत ही अधिक आवश्यकता हो गई है। संचार जो कि ट्रेडिशनल था,
पारंपरिक संचार, पारंपरिक पढ़ाने का तरीका तो हम अभी तक कर ही रहे थे, जिसमें आप कक्षाओं में आते थे और सामने आपके खड़े होकर के आपके शिक्षक कुछ पढ़ा रहे होते थे। लेकिन कोविड-19 की महामारी के बाद में जो समस्या आई और ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुई, तो इसमें शैक्षणिक संस्थाओं में नई संचार तकनीकों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आज की तारीख में ना सिर्फ भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में सारी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कराई जा रही है। तो एकदम से शिक्षण के क्षेत्र में इसका जो क्षेत्र एकदम व्यापक हो गया है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये हुए संचार के क्षेत्र। संचार के कार्य भी क्या रहते हैं? संचार का कार्य क्या होता है? सूचना देना होता है। ये संचार का एक बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। संचार में हम कोई भी सूचना लेते हैं तो संचार के या तो लिखित होगी या कोई हमें मौखिक रूप से बताएगा, तो वो हमें संचार के माध्यम से पता चलेगी। किसी से निर्देश लेने हैं, कमांड या निर्देश आर्मी में जब ऑफिसर बोलता है उसी के कमांड पर ही सेना आगे बढ़ती है, उसके कमांड पर ही सेना कोई एक्शन लेती है। कॉलेज में, ऑफिसेज में जब बॉस कहते हैं कि ये करना है कुछ अलग से, तभी वो किया जाता है। तो कमांड देना लेना ये सारा संचार का पार्ट है। किसी के प्रभावशाली तरीके से किसी को प्रभावित करना, उसका हृदय परिवर्तन करना, ये सारे संचार के कार्य होते हैं। थैंक यू।